मेरा नाम सोनू है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं दिखने में काफ़ी स्मार्ट हूँ। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। कॉलेज की अब छुट्टियाँ हो गई थी तो मैं अपने घर में आराम से बैठकर फिल्म देख रहा था। एक दिन अचानक मेरी चाची का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और बोला, नमस्ते चाची। वह बोली, नमस्ते सोनू, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक है। चाची ने कहा, सुनो, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे चाचा बाहर रहते हैं। वह साल में एक ही बार आते हैं। तो एक रिश्तेदार के घर में शादी है, वहाँ जाना थोड़ा ज़रूरी भी है। तुम्हारे चाचा बोले थे कि अगर सोनू के पास समय हो तो उसे बुला लो, वह तुम्हें लेकर चला जाएगा। सोनू, अगर तुम्हारे पास समय हो तो एक हफ्ते के लिए आ जाओ, क्योंकि 2 दिन बाद जाना है। मैंने कहा, ठीक है, मेरे पास तो समय ही समय है, मैं कल आ जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ चलेंगे शादी में। चाची ने कहा, ठीक है, आराम से आना। उसके बाद मैं अगले दिन की तैयारी करने लगता हूँ, क्योंकि एक हफ्ते के लिए जाना था तो कुछ नए कपड़े पैक कर लेता हूँ और अगली सुबह मैं चाची के यहाँ जाने के लिए निकल लेता हूँ। मेरी चाची घर में अकेले रहती थी। उनकी अभी नई शादी हुई थी। अभी कुछ महीने ही हुए हैं उनकी शादी को। मैं चाची के यहाँ पहुँच गया और दरवाज़ा खटखटाया तो चाची बाहर आई और मुझे देखकर चौंक गई। बोली, अरे सोनू, इतनी जल्दी आ गए और कितना बदल गए हो। मैंने कहा, सुबह ही घर से निकल दिया था तो दोपहर तक आ गया। चाची बोली, ठीक है, अंदर आओ। चाची मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे मन में तो कुछ और ही चलने लगा था। मैं सोचने लगा कि यार, चाची तो कितनी सुंदर है। फिर मैं हाथ पैर धोकर आया और चाची ने खाना लगाया। हमने खाना खाया और मैं आराम करने लगा था और बस चाची के बारे में सोचने लगा कि केवल एक बार चाची के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाए। फिर मैंने सोचा, केवल आज ही का समय है और चाची भी अकेली ही रहती है। मुझे किसी तरह रात को उन्हें मनाना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो कल जाना है शादी में। रात को चाची खाना बना लेती हैं। खाने के बाद चाची ने कहा, तुम्हारा सोने का इंतजाम बगल वाले कमरे में कर दिया है और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसके बाद चाची गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती हैं। मैं सोचने लगता हूँ कि क्या करूँ, क्या चक्कर चलाऊँ कि चाची के कमरे में जाने को मिल जाए। फिर आधे घंटे बाद मैं चाची के कमरे के पास जाता हूँ। चाची दरवाज़ा खोलती हैं और कहने लगी, क्या हुआ सोनू, तुम अभी तक सोए नहीं हो? मैं बोला, नहीं चाची, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। मैं अकेले नहीं सोऊंगा, मुझे आपके कमरे में सोना है। चाची ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया तो देखा तो एक बड़ा सा बेड था और उस रूम में केवल एक ही बेड था। चाची ने कहा, तुम एक तरफ इसी बेड पर लेट जाओ और मैं भी दूसरी तरफ लेट जाऊंगी। उसके बाद मैं लेट जाता हूँ। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि चाची के इतने पास होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने चाची से कहा, आप बहुत ही खूबसूरत लगती हो। चाची बोली, सच में? मैंने कहा, हाँ चाची। फिर मैंने पूछा कि चाची, चाचा तो बाहर रहते हैं, क्या आपका मन क्रिकेट खेलने का नहीं होता? सोनू, मेरा तो बहुत दिनों से मन कर रहा है, लेकिन किसके साथ क्रिकेट खेलूँ? मैंने कहा, चाची, चाहे तो आप मेरे साथ खेल लो, मेरा भी बहुत मन हो रहा है। चाची ने कहा, सोनू, मैं तो तुम्हारी चाची हूँ, फिर हम लोग क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? मैंने कहा, तो क्या हुआ चाची, किसी को थोड़ी पता चलेगा और हम तो यह खेल खेल सकते हैं। चाची थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, मेरा भी क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। उसके बाद चाची अपना सारा सामान दिखाती है। उनका सामान देखने के बाद तो मैं देखता ही रह गया। मैंने कहा, चाची, यह सामान तो एकदम नया जैसा है। क्या चाचा आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलते? चाची ने कहा, वो कभी कभी घर आते हैं, इसलिए वो कभी कभी खेलते हैं। फिर चाची ने कहा, केवल देखते ही रहोगे या उनके साथ खेलोगे भी? मैंने चाची से कहा कि सच में मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है। चाची बोली, अब देख ही लिया है तो आगे का कार्यक्रम भी करो जल्दी से। फिर मैं और चाची एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था और चाची को भी इतने दिनों बाद वह खुशी मिली थी तो वह भी बहुत खुश थी। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल आपके मनोरंजन के लिए लिखा गया है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है।